सीता जी का हनुमान जी के साथ लंका से जाने से इनकार करना। सीता जी ने हनुमान जी से कहा, महाकपि, मैं तुम्हारी शक्ति और पराक्रम को जानती हूं। वायु के समान तुम्हारी गति और अग्नि के समान तुम्हारा अद्भुत तेज है। वानर युद्धपति दूसरा कोई साधारण वानर अपार महासागर के पार की इस भूमि में कैसे आ सकता है। मैं जानती हूं तुम समुद्र पार करने और मुझे ले जाने में समर्थ हो, तथापि तुम्हारी तरह मुझे भी अपनी कार्य सिद्धि के विषय में अवश्य भली भांति विचार कर लेना चाहिए। कपि श्रेष्ठ, तुम्हारे साथ मेरा जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारा वेग वायु के वेग के समान तीव्र है। जाते समय यह वेग मुझे मूर्छित कर सकता है। मैं समुद्र के ऊपर ऊपर आकाश में पहुंच जाने पर अधिक वेग से चलते हुए तुम्हारे पृष्ठभाग से नीचे गिर सकती हूं। इस तरह समुद्र में जो तिमी नामक बड़े बड़े मत्स्यों, नाकों और मछलियों से भरा हुआ है, गिरकर विवश हो मैं शीघ्र ही जल जंतुओं का उत्तम आहार बन जाऊंगी। इसलिए शत्रुनाशन भी मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकूंगी। एक स्त्री को साथ लेकर जब तुम जाने लगोगे, उस समय राक्षसों को तुम पर संदेह होगा, इसमें संशय नहीं है। मुझे हर कर ले जाई जाती देख दुरात्मा रावण की आज्ञा से भयंकर पराक्रमी राक्षस तुम्हारा पीछा करेंगे। वीर, उस समय मुझ जैसी रक्षणिया अबला के साथ होने के कारण तुम हाथों में शूल और मुदगर धारण करने वाले उन शौर्यशाली राक्षसों से घिरकर प्राण संशय की अवस्था में पहुंच जाओगे। आकाश में अस्त्र शस्त्रधारी बहुत से राक्षस तुम पर आक्रमण करेंगे और तुम्हारे हाथ में कोई भी अस्त्र ना होगा। उस दशा में तुम उन सबके साथ युद्ध और मेरी रक्षा दोनों कार्य कैसे कर सकोगे। कपि श्रेष्ठ, उन क्रूर कर्मा राक्षसों के साथ जब तुम युद्ध करने लगोगे, उस समय मैं भय से पीड़ित होकर तुम्हारी पीठ से अवश्य गिर जाऊंगी। कपि श्रेष्ठ, यदि कहीं वे महान बलवान भयानक राक्षस किसी तरह तुम्हें युद्ध में जीत लें, अथवा युद्ध करते समय मेरी रक्षा की ओर तुम्हारा ध्यान न रहने से यदि मैं गिर गई, तो वे पापी राक्षस मुझ गिरी हुई अबला को फिर पकड़ ले जाएंगे। अथवा यह भी संभव है कि वे निशाचर मुझे तुम्हारे हाथ से छीन ले जाएं या मेरा वध ही कर डालें, क्योंकि युद्ध में विजय और पराजय को अनिश्चित ही देखा जाता है। अथवा वानर शिरोमणि, यदि राक्षसों को अधिक डांट पड़ने पर मेरे प्राण निकल गए, तो फिर तुम्हारा ये सारा प्रयत्न निष्फल ही हो जाएगा। यद्यपि तुम भी संपूर्ण राक्षसों का संहार करने में समर्थ हो, तथापि तुम्हारे द्वारा राक्षसों का वध हो जाने पर श्री रघुनाथ जी के सुयश में बाधा आएगी। लोग यही कहेंगे कि श्री राम स्वयं कुछ भी ना कर सके। अथवा यह भी संभव है कि राक्षस लोग मुझे ले जाकर किसी ऐसे गुप्त स्थान में रख दें जहां ना तो वानरों को मेरा पता लगे और ना श्री रघुनाथ जी को ही। यदि ऐसा हुआ तो मेरे लिए किया गया तुम्हारा ये सारा उद्योग व्यर्थ हो जाएगा। यदि तुम्हारे साथ श्री रामचंद्र जी यहाँ पधारे तो उनके आने से बहुत बड़ा लाभ होगा। महाबाहु अमित पराक्रमी श्री रघुनाथ जी का, उनके भाइयों का, तुम्हारा तथा वानरराज सुग्रीव की कुल का जीवन मुझ पर ही निर्भर है। शोक और संताप से पीड़ित हुए वे दोनों भाई जब मेरी प्राप्ति की ओर से निराश हो जाएंगे, तब संपूर्ण रीछों और वानरों के साथ अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। वानर श्रेष्ठ, तुम्हारे साथ न चल सकने का एक प्रधान कारण और भी है। वानर भी पति भक्ति की ओर दृष्टि रखकर मैं भगवान श्री राम के सिवा
दूसरे किसी पुरुष के शरीर का स्वेच्छा से स्पर्श करना नहीं चाहती। रावण के शरीर से जो मेरा स्पर्श हो गया है वह तो उसके बलात् हुआ है। उस समय मैं असमर्थ, अनाथ और बेबस थी, क्या करती? यदि श्री रघुनाथ जी यहाँ राक्षसों सहित दशमुख रावण का वध करके मुझे यहाँ से ले चले तो वह उनके योग्य कार्य होगा। मैंने युद्ध में शत्रुओं का मर्दन करने वाले महात्मा श्री राम के पराक्रम अनेक बार देखे और सुने हैं। देवता, गंधर्व, नाग और राक्षस सब मिलकर भी संग्राम में उनकी समानता नहीं कर सकती। युद्ध स्थल में विचित्र धनुष धारण करने वाले इंद्र तुल्य पराक्रमी महाबली श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण के साथ रहे वायु का सहारा पाकर प्रज्वलित हुए अग्नि की भांति उद्दीप्त होते हैं। उस समय उन्हें देखकर उनका वेग कौन सह सकता है? वानर शिरोमणि समरांगण में अपने बाण रूपी तेज से प्रलयकाली सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले और मत वाले दिग्गज की भांति खड़े हुए रणमर्दन श्री राम और लक्ष्मण का सामना कौन कर सकता है? इसलिए कपिश्रेष्ठ, वानर वीर, तुम प्रयत्न करके युद्धपति सुग्रीव और लक्ष्मण सहित मेरे प्रियतम श्री रामचंद्र जी को शीघ्र यहाँ बुला ले आओ। मैं श्री राम के लिए चिरकाल से शोकाकुल हो रही हूँ। तुम उनके शुभागमन से मुझे हर्ष प्रदान करो।